अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, हैरवाफियत से होंगे। आज मेरे पास ये छोटा सा पीस है, 2 पीसेज हैं ये कुर्ती की साइड से निकले हुए पीसेज हैं। तो इनको मैं यूज़ करूँगी। साथ में मैंने ये मैचिंग करते हुए थोड़ी सी लेस ले ली है, तकरीबन 1 मीटर तक। इस लेस को मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी डिज़ाइनिंग में। और इसके साथ मैं बहुत ही प्यारा सा 1 से 1.5 साल तक की बच्ची का फ़्रॉक बनाने लगी हूँ, जो कि आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपको आइडिया मिल सके किस तरीके से हम बचे हुए पीस को यूज़फुल बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से इसकी ये पीस निकालेंगे, जिसकी लंबाई बन रही है 10 इंचज़ तक। तो 10 इंचज़ के हिसाब से इस पीस को यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ से ये पीस निकाल लिया मैंने। इसके बाद ये वाला जो पीस है, इसके साथ मैंने कटिंग करनी है। पहले यहाँ से ये जो बॉर्डर सा बना हुआ है, इसको हटा लेती हूँ। ये 2 पीसेस हैं यहाँ पे, इसको हम बॉ वगैरह लगाने में यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ से पेटी के लिए निकालती हूँ। यहाँ से इसकी चौड़ाई 11 इंचज़ तक आ रही है, तो मैं बाद में इसकी चौड़ाई को कंप्लीट कर लूँगी। इसको फ़िलहाल यहाँ से निकालूँगी और लंबाई मैं यहाँ पे पेटी की तकरीबन 5.5 इंचज़ तक रखूँगी। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी रख सकती हैं। तो 5.5 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ ली है और 11 इंचज़ यहाँ पे इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई को बराबर करने के लिए यहाँ से थोड़ा सा पीस निकालूँगी इसके आगे डाल के। इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 13 से 14 इंचज़ तक कर लूँगी, जो कि 1 से 2 साल तक की बच्ची के लिए यही मेजरमेंट है। अब इस पीस को मैं इसके साथ यहाँ पे स्टिच करूँगी इस जगह पे। और अब इसको सिलाई का मार्जिन रखते हुए ऊपर रखा, और अब इसकी पहले मैं मेजरमेंट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी जो शोल्डर की मेजरमेंट है वो रखूँगी। तो 4 इंचज़ तक मैं इसका शोल्डर रखूँगी और आर्म होल यहाँ से 2 इंचज़ तक लूँगी और यहाँ से इसको गुलाई कर लूँगी। इसके बाद नीचे से 1/2 इंच तक थोड़ा सा इसको मैं तिरछा कर लूँगी और यहाँ से 1 इंच नीचे, 1 इंच नीचे की तरफ करते हुए इसको यूँ राउंड शेप दे दूँगी। अब मार्किंग के मुताबिक इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनने जा रहा है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो इसके बाद अब इसकी कटिंग तो कंप्लीट हो गई है। अब ये जो बाकी की 2 स्ट्रिप्स हैं, इन स्ट्रिप्स में से भी मैं इन दोनों को अलग अलग करती हूँ और इसको रेगुलर शेप में पहले कर लेती हूँ और इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ फ्रिल लगाने के लिए। यहाँ से इस पीस को बराबर कर लेती हूँ इस तरीके से। यहाँ से थोड़ा सा इरेगुलर है, इसको रेगुलर शेप में कर लेती हूँ और इसके बाद इसको एक दफ़ा फिर से फोल्ड कर लेती हूँ और इसके भी 2 हिस्से कर लूँगी। तो ये तकरीबन 3 इंचज़ इसकी चौड़ाई आ रही है। फोल्ड करने के बाद 2.5 इंचज़ तक बच जाएगी। तो ये मैं फ्रिल बना लूँगी। अपनी जो मेरा नीचे वाला घेरा है उसकी लंबाई भी थोड़ी कम लग रही थी, तो उसके नीचे ये लगा लूँगी। फ्रिल के तौर पे इसको यूज़ करूँगी। इसकी जो लेंथ है यहाँ पे 28 इंचज़ तक है। तो इस दोनों पीसेस को आपस में स्टिच करूँगी तो ये काफ़ी लंबा पीस बन जाएगा और इसको यहाँ मैं नीचे घेरे पे लगा लूँगी। इसके बाद ये जो दूसरी स्ट्रिप है, इसको भी सेम इसी तरीके से रेगुलर शेप में कर लेती हूँ और इसके साथ भी मैं फिर आगे से 2 स्ट्रिप्स बना लूँगी, जिसको मैं ऊपर वाले हिस्से पे डिज़ाइनिंग करूँगी, फ्रिल लगाऊँगी फ्रंट और बैक साइड पे। इसको भी डबल करते हुए इसकी भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो बहुत ही सिंपल और स्टाइलिश सा डिज़ाइन बनाने लगी हूँ, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से की स्टिचिंग करूँगी, तो जो मैंने पीसेस डालने हैं उनको स्टिच कर लेती हूँ। पीसेस क्योंकि सेम कलर के और सेम डिज़ाइनिंग के हैं, तो जब हम इसको प्रेस कर लेंगे तो इन पीसेस का जो है वो स्टिचिंग भी छुप जाएगी। फ्रंट और बैक दोनों पे एक पीस आ रहा है, तो उसकी मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब पीस डालने के बाद मैंने इसका जो आर्म होल है वहाँ से इसको फोल्ड करना है इस तरीके से बारीक सा, और एक आर्म होल वाली साइड से इसको मैं फ़ोल्ड करना स्टार्ट करूँगी और ऊपर वाले हिस्से को भी फ़ोल्ड करती जाऊँगी और इस तरीके से दूसरी साइड वाले आर्म होल तक इसको मैं इस तरीके से इसकी पाइपन बनाती जाऊँगी। 2 दफ़ा इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करती जाऊँगी और बारीक सी इसकी पाइपन बनती जाएगी। यहाँ पे आप चाहें तो एक्स्ट्रा पाइपन वगैरह भी लगा के इसको फ़ोल्ड कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये सारा जो है वो डिज़ाइनिंग के नीचे दब जाता है, तो इसको हम फ़ोल्ड ही कर लेते हैं। तो सेम इसी तरीके से मैं दूसरे पीस की भी स्टिचिंग करूँगी, उसको भी फ़ोल्ड करके तैयार कर लूँगी, जैसे एक साइड को तैयार कर रही हूँ। इसके बाद जो मैंने 2 पट्टियाँ काटी थी 2 घेरे के लिए और 2 ऊपर वाले हिस्से के लिए, तो उनको सेंटर में से पहले मैंने स्टिच कर लिया है। अब इस पट्टी को मैं इसकी चारों किनारों से इस तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी। बारीक फ़ोल्ड करना है इस पट्टी को और इसको चारों किनारों से मैं फ़ोल्ड करूँगी, दोनों लंबाई वाली साइडों से भी और जो इसकी आगे वाले हिस्से हैं वहाँ से भी इसको मैं या इस तरीके से बारीक सा फ़ोल्ड कर लूँगी
तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना फ्रेंड्स, एंड तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो अब मैंने इस पट्टी को सारी साइडों से फोल्ड कर लिया है। अब इसकी टोटल जो विड्थ आ रही है 2.5 इंचेस आ रही है। तो एक साइड से जो है इसके निशान लगाऊंगी 1 इंचेस पे, यानी 1 इंच के फासले पे ये मैं निशान लगाऊंगी पूरी पट्टी पे। और पूरी पट्टी पे निशान लगाने के बाद अब इन निशानों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ आप चाहें तो इस्त्री की मदद से क्रीज भी बना सकती हैं। अब इस लाइन के ऊपर से ही मैं स्टिचिंग करूँगी और यूँ हाथ की मदद से इसकी छोटी छोटी सी प्लेट्स उठाती जाऊँगी और यूँ इसकी सिलाई लगा लूँगी। प्लेट्स मैंने एक बराबर डालनी है, यानी जितनी मेरी पहली पिनटक्स होगी चौड़ाई के हिसाब से उतनी ही सारी पिनटक्स इस पूरी पट्टी के ऊपर बना लूँगी। तो ये काफ़ी लंबी सारी मेरी फ्रिल बन जाएगी जो मेरे पूरे ऊपर वाले हिस्से पे एडजस्ट हो जाएगी। तो जो मैंने लाइन लगाई हुई है उसी लाइन के ऊपर से मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। अब ये जो पट्टी मेरी तैयार हुई है फ्रिल, इसका मैं सेंटर कर लूँगी। सबसे पहले इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखूँगी और इसके बिल्कुल सेंटर करने के बाद इसके सेंटर के ऊपर निशान लगा लूँगी। अब इसका सेंटर करने के बाद इसको मैंने ऊपर वाले हिस्से पे लगाना है पेटी पे। तो पेटी का जो एक पीस है उस पीस की भी मैं सेंटर में मार्किंग कर लेती हूँ। अब ये जो सेंटर की मार्किंग है इसके ऊपर मैंने अपनी फ्रिल की सेंटर की मार्किंग रखते हुए स्टिच करना है। और फ्रिल का जो 1 इंच वाला हिस्सा है, यानी जो कम चौड़ाई वाला हिस्सा है, उसको ऊपर की तरफ मैंने करना है। यहाँ पे आप इस फ्रिल को चौड़ा भी रख सकती हैं। मेरे पास जितना फैब्रिक था मैंने उसी हिसाब से रखा है। आप ये वाली फ्रिल ज़्यादा चौड़ी भी रख सकती हैं क्योंकि स्लीव्स के ऊपर जब इसकी डिज़ाइनिंग आती है तो बहुत प्यारी लगती है। अब ये जो सिलाई मैं लगा रही हूँ, नीचे जो मैंने आर्म होल के और ऊपर वाले हिस्से को फोल्ड किया हुआ है, उस फोल्ड किए हुए हिस्से पे यानी उस किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। तो ऊपर तक लेके आऊँगी जहाँ तक मेरा आर्म होल आ रहा है। अब यहाँ से आगे 4 इंचेस पे इस फ्रिल के ऊपर निशान लगाऊंगी। तो ये निशान मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ से इस हिस्से तक मैंने नीचे इसको खुला रहने देना है। ये मेरा शोल्डर होगा। अब यहाँ से जहाँ से मैंने निशान लगाया है वहाँ से मैंने इसकी जो बैक साइड है इसके नीचे रखते हुए इसको स्टिच करना है। ये जो फ्रिल है फ्रंट और बैक साइड पे जाएगी एक ही फ्रिल। तो इस तरीके से मैंने सेंटर में 4 इंचेस का गैप छोड़ा और फिर इसके आगे मैंने दूसरा पीस रख लिया है। अब इसको साथ हाथ की मदद से सेट करती जाऊँगी अच्छे तरीके से और फिर इसकी पहले वाली सिलाई जो मैंने फ्रिल बनाने के लिए लगाई थी उसी के ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी। अब सेंटर तक उसको कंप्लीट करने के बाद अब दूसरी साइड से फिर स्टार्ट करूँगी जहाँ से सेंटर से मैंने स्टार्ट किया था। इसके बाद यहाँ से फिर मैंने अगेन 4 इंचेस पे निशान लगाना है दूसरी साइड पे भी। और निशान लगाने के बाद यहाँ तक इसकी सिलाई ऐसे ही लेके आऊँगी। ये मेरा शोल्डर है दूसरी साइड का। और अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा इसके नीचे मैंने मिला लेना है इस तरीके से यहाँ से। अब यहाँ से जो मेरी थोड़ी बहुत फ्रिल एक्स्ट्रा बचेगी मैं उसको उसके ऊपर ही दबा दूँगी। आप चाहें तो इसको कट कर सकती हैं। तो मेरी आगे से फोल्ड की हुई है तो थोड़ी सी ही एक्स्ट्रा आ रही है, ½ इंच तक, तो मैं उसको ऊपर ही कर लूँगी एडजस्ट। और ये यहाँ पे हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे घेरा लगाऊंगी। तो घेरे का जो पीस है उसको स्टिच करने के लिए यहाँ पे इनकी जो एम्ब्रॉयडरी है उसकी मैंने सीक्वेंस रखना है। इनके जो फूल हैं ऊपर की तरफ इनका रुख करते हुए अब मैं यहाँ पे पेटी के साथ नीचे वाले हिस्से को स्टिच कर रही हूँ। तो बारीक बारीक सी इसके अंदर प्लेट्स बना रही हूँ। आप चाहें तो सिलाई बड़ी करते हुए यहाँ पे धागा खींच के भी यहाँ पे चुनर्स बना सकती हैं। मज़ीद आपको बेबी गर्ल्स के फ़्रॉक के डिज़ाइंस देखने हो तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। मैंने अपने चैनल पर बेबी गर्ल्स के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस अपलोड कर रखे हैं। अब मैंने इसको सीधा किया और इसके जहाँ जोड़ आ रहा है वहाँ पे ये लेस स्टिच कर रही हूँ। लेस को मैं ऊपर वाली हिस्से पे रख के लगा रही हूँ, यानी ऊपर वाली पेटी पे आधी आ रही है और आधी जो लेस है, लेस की जो किनारे हैं वो मेरे नीचे वाले हिस्से पे जा रहे हैं, यानी घेरे पे। एक्स्ट्रा लेस की आगे से कटिंग कर ली है और अब इस लेस के ऊपर दूसरी स्टिच भी कर लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट हो के आ जाए। अब नीचे जो मैंने फ्रिल लगानी है इसके भी 2 पीस थे, तो एक फ्रंट साइड का है एक बैक साइड का है। तो फ्रंट साइड का जो पीस है उसके नीचे मैं ये लेस लगा लूँगी। लेस पीस को मैं नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ और इसके ऊपर लेस रख के लगा रही हूँ। और अब लेस के ऊपर दूसरी सिलाई लगा लूँगी जिससे नीचे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कपड़ा आएगा। अब फ्रिल के ऊपर लेस लगाने के बाद इस फ्रिल को मैं नीचे वाले घेरे के नीचे मज़ीद इसके अंदर छोटी छोटी सी चिनर्स बनाती जाऊंगी और इसके साथ स्टिच कर लूँगी।
तो सेम इसी तरीके से बैक साइड का जो घेरा है उसको भी मैं तैयार करूँगी। पहले मैं ऊपर वाले हिस्से को पेटी के साथ स्टिच करूँगी और फिर उसके बाद उसकी जो नीचे वाली फ्रेल है उसको भी लगा लूँगी। तो बैक साइड पे लेस नहीं लगा रही, सिर्फ फ्रंट साइड पे लगाई है। और अब इसको सीधा करके इसके टॉप पे एक स्टिच लगा लूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ बैठ जाए। तो दोनों साइडों की घेरे स्टिच करने के बाद अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। यहाँ से फिटिंग जिस हिसाब से मैंने कटिंग की थी उसी हिसाब से, यानी हाफ से 1.25 इंच तक मार्जिन रखते हुए मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी। आप अपनी बेबी की हेल्थ और एज के हिसाब से इसकी कटिंग स्टिचिंग करिएगा और फिर इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर लीजिएगा। यहाँ से इसकी सिलाई पक्की कर लेती हूँ और दूसरी साइड की फिटिंग की सिलाई भी सेम इस तरीके से मैंने लगा ली है। तो यहाँ पे हमारा फ्रॉक बन के तैयार हो गया है। जो मैंने बॉर्डर कट किया था उसके साथ मैंने बॉ बना के लगा दी। छोटा सा लेस का पीस भी बच गया था तो उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से स्टिच कर लिया है। तो प्रेस करने के बाद हमारा ये जो फ्रॉक है ये बन के तैयार हो गया है। माशाल्लाह से देखने में इसकी बहुत ही प्यारी सी लुक आ रही है। समर के लिए अगर आप अपनी बेबी के लिए फ़्रॉक बनाना चाहें तो इससे बेस्ट आपको आइडिया नहीं मिलेगा। ईद के लिए भी आप अपनी बेबी का इस तरह का ड्रेस डिज़ाइन कर सकती हैं। आई होप आपको आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन पसंद आए, वीडियो की समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद अगर आपको बेबी गर्ल्स के फ़्रॉक के डिज़ाइन देखने हो तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। आपको वहाँ से बहुत सारे नए नए आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। साथ ही आप मुझे फ़ेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।